नमस्कार। एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा के इस लेक्चर में एमसीक्यू ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का हमारा एक टॉपिक चल रहा है। तो इससे पहले हमने लेक्चर्स कर लिए, अब ये कंटिन्यू लेक्चर चल रहा है। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम यहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं अभी, किसी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स ऑलरेडी हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा डिफरेंट और अलग टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होगा। वीडियो के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। पीडीएफ आप मेरे वेब पेज पे भी जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन का हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बेसिक और इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि लेट एम बी द 3x3 मैट्रिक्स and suppose that 1 2 3 are eigenvalue of m, then if m inverse m square upon alpha minus m plus 11 upon alpha I3 for some scalar alpha, then alpha is equal to what? अल्फा का मान निकालना। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि ऐसी कोई एक वैल्यूज हो जो आइगन वैल्यूज हो, जो कि इन सबको सेटिस्फाई करती हो, और एक तरीका है कि जो आइगन्स वैल्यूज दिए हुए हैं उनसे हम एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन करने करने जनरेट करें, फिर उसमें कैले हैमिल्टन थ्योरम का अप्लाई कर दें और उसके हेल्प से कंपेयर करके वैल्यू को फाइंड करें। यहाँ पे बेसिक फंडामेंटल दोनों तरीकों से है, तो दोनों तरीकों को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं पहले तरीके बात करता हूँ, फिर दोनों पे हम बेसिक फंडामेंटल बात करेंगे और बहुत ही ईजी वे में, थोड़ा सा समय में लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन हम कर सकते हैं। जो भी वे आपको समझ में आया उस वे से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास जरूर करिए। हम पहले कॉमन वाले कंसेप्ट पे आते हैं। अगर कॉमन है तो आइगन वैल्यू कॉमन होगा, तो एम के रिप्लेस पर हम जो भी कॉमन वैल्यू होगी उसको रखेंगे। बट आइगन वैल्यू के कंसेप्ट में पहले आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है। जैसे कि एम पावर -1 है, एम स्क्वायर है, एम है, एम की आइगन वैल्यूज आपको पता है। तो एम पावर -1 की आइगन वैल्यू क्या होगी, एम स्क्वायर की आइगन वैल्यू क्या होगी, I3 की आइगन वैल्यूज क्या होगी। ये इतने नंबर ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट है क्वेश्चन के। तो देखिए जैसे 1 2 3 क्या दिया है आपके पास कि 1 2 3 1 2 3 आर आइगन्स वैल्यू ऑफ एम। ठीक, तो अब यहाँ पे एम है तो एम इनवर्स है, तो एम इनवर्स का आइगन वैल्यूज क्या हो सकता है। देखिए 1, इसको 1/2 एंड 1/3 आर आइगन्स वैल्यू ऑफ एम इनवर्स। ठीक, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/λ1 1/λ2 1/λ3 इज आइगन वैल्यू ऑफ एम इनवर्स, जब व्हेन एम λ1 λ2 एंड λ3 इज आइगन वैल्यू ऑफ एम। अब एम स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम स्क्वायर। ठीक, अब m का हो गया, एम स्क्वायर हो गया, m ऑलरेडी I3, तो 1 I3 की वैल्यू आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 1 1, इसमें कोई प्रॉब्लम सी नहीं है। 1 1 एंड 1 आर आइगन वैल्यूज ऑफ I। ठीक, I3 मतलब I3 इज आइगन वैल्यूज हो जाएगी। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक आइगन वैल्यूज कॉमन दिख रही है। सिंपल सा है कि कौन सी आइगन वैल्यूज कॉमन दिख रही है, आप समझिए कि इसमें एक 1 आइगन वैल्यूज इज द कॉमन। क्या कॉमन है देखते हैं। देखिए सब में आइगन वैल्यूज हमारे पास एक कॉमन है, क्या आप समझ सकते हैं कौन सी वैल्यूज। ये देखिए 1, ये 1 हियर एंड हियर, मतलब आइगन वैल्यूज है। कॉमन आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कॉमन आइगन वैल्यूज मान लीजिए लैम्डा है इज इक्वल टू 1, एक आइगन वैल्यूज हमारे पास कॉमन मिल गई, कॉमन आइगन वैल्यूज। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके रिप्लेस पर हम पुट कर सकते हैं। एम इनवर्स है, एम स्क्वायर अपॉन अल्फा है। देखिए एम इनवर्स एम स्क्वायर अपॉन अल्फा, यहाँ पे क्या है आपके पास राइट हैंड साइड में -m अपॉन 11 और अल्फा -m प्लस 11 अपॉन अल्फा माइनस व्हाट I3।
प्लस आई थ्री प्लस 11 अपॉन अल्फा आई थ्री है, इसी में इंक्लूडेड है 11 पर अल्फा आई थ्री। ठीक, तो अब इसके रिप्लेस पर अगर हम चाहें तो पुट कर सकते हैं 1 बाई लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर अपन अल्फा माइनस लैम्डा प्लस 11 अपन अल्फा, और इसके रिप्लेस पर हमारे पास आई थ्री के रिप्लेस पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सिंपल। और लैम्डा की वैल्यूज अगर हम पुट कर दें माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1, ठीक, 1 अपॉन अल्फा प्लस -1 प्लस 11/1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है 11 ऑन अल्फा, तो ये वैल्यूज अब आप मॉडिफाई करिए और कैलकुलेट करिए एलसीएम लेकर के। देखिए एलसीएम जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, राइट हैंड साइड में 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे 11 एंड 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12, 12 अपॉन अल्फा -1, सिंपल, ये यहाँ पे चला जाएगा और ये क्रॉस मल्टी सिंप्लीफाई करिए, 1 इज इक्वल टू 12 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल होगा, अल्फा इज इक्वल टू 12 माइनस अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा 12, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, देन वी गेट द 6। इज द बेसिक कंसेप्ट कि इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आगे की कंसेप्ट को भी समझेंगे अभी, बट फिलहाल ये हमारे पास अल्फा इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। तो यहाँ से ऑप्शन ये सही हो गया कि हमने कॉमन आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट किया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है। देखिए 1 2 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो 1 2 3 आइगन वैल्यूज हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम राइट अप करेंगे। सिंपल सा क्या राइट अप करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, सेकंड वे, सेकंड मेथड्स कह सकते हो आप कि 1 2 3 आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपका हो जाएगा लैम्डा -1, ठीक, लैम्डा -2 एंड लैम्डा -3 इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, सिंपल। इनका आपस में मल्टीपल कर दीजिए, इसका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, पहले दोनों का कर रहे हैं, -2 लैम्डा, फिर माइनस लैम्डा एंड +2, ये फर्स्ट ब्रैकेट्स, और हियर इज द लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो क्या लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा +2, और ये इज द लैम्डा -3 इक्वल टू 0। अब देखिए बेसिक फंडामेंटल फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा स्क्वायर का लैम्डा में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका लैम्डा क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर यहाँ करेंगे तो -3 लैम्डा स्क्वायर, माइनस इसका करना है तो -3 लैम्डा स्क्वायर अगेन, और फिर इसका करेंगे तो 3 3 या 9 +9 लैम्डा, इस वाले का यहाँ से मल्टीपल, ठीक, और फिर यहाँ 2 का इसमें करेंगे तो +2 लैम्डा, ठीक, और उसके बाद जब जाएंगे तो यहाँ पे 2 3 या 6 -6 इक्वल टू 0। देखिए लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा स्क्वायर, अब यहाँ पे बेसिक फंडा क्या हुआ, +11 लैम्डा -6 इक्वल टू 0। अब आते हैं इनवर्स वाले कंसेप्ट पे। देखिए अब आपने कैले हैमिल्टन थ्योरम पढ़ा हुआ है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम यहाँ क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए, दिस इज द m क्यूब -6 m स्क्वायर +11m, और -6 i हो जाएगा, जब 1 है तो यहाँ पे i हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय m इनवर्स। तो देखिए m इनवर्स करेंगे तो यहाँ से तो m इनवर्स m इंटू m स्क्वायर कर ले रहा हूँ, इसमें से एक सेपरेट कर दिया, 6 m इंटू m इनवर्स और फिर इंटू m +11 m इंटू m इनवर्स और -6 m इनवर्स इक्वल टू 0। तो 6 m इनवर्स आपको रखना है, राइट हैंड साइड में ले जाइए और बाकी के सब एट इट इज रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए m इंटू m इनवर्स,
एम इनवर्स इंटू एम या एम इंटू इज आई होता है, सिंपल आई हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा सिर्फ एम स्क्वायर, इस वाले टर्म में आई मिलेगा। और आई में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीपल अगर हम कर दें, आई एम कर दें, तो एम ही मिलता है, तो सिर्फ एट सेल्फ मिल जाएगा। माइनस यहाँ पे मिल जाएगा 6m, नो प्रॉब्लम। यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस 11i 3 मिल जाएगा। इसको मैं इधर लेके चला जा रहा हूँ, तो 6m इनवर्स, ठीक। तो नाउ m इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/6 m स्क्वायर, माइनस यहाँ से डिवाइड कर देंगे इसमें, तो m आ जाएगा, प्लस 11/6 i 3। अब जो एग्जैक्ट इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए इसमें जो दिया हुआ है हमारे पास, जो पार्ट दिया हुआ है एम स्क्वायर अपॉन दिस, ये और यहाँ पर दिस, इससे कंपेयर कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट जो है ना फाइंड आउट हो जाएगा। तो अल्फ कंपेयर करके यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो आपके पास गिवन है कि एम इनवर्स इज इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस एम प्लस 11/अल्फा इंटू i 3। तो कंपेयर कर दीजिए, देन वी गेट अल्फा इक्वल टू 6। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, जिससे कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। इस पार्ट में आपको एक्चुअल में टाइम देना है, जब हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाले कंसेप्ट से जाएंगे तब। दूसरा, अब और पहले वाले कंसेप्ट में उसमें एटीजी बहुत जल्दी हो गया, उसमें हमने क्या किया, कॉमन रूट्स को मॉडिफाई किया, फाइंड आउट किया एंड वी गेट द रिजल्ट्स। तो अब आपको थिंकिंग करनी है कि आप किस वे में जाते हैं। कब कैसे कर सकते हो आप, जब आपकी प्रैक्टिस हो। अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के फिर टाइम टेकन तो होता है कि वन क्वेश्चन के लिए हम कितना समय दे सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ ये कंसेप्ट, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड नंबर पर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेट 2015 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने लेट m बी द थ्री कास्टिक मैट्रिक्स सच दैट दिस टाइप ऑफ है एंड सच दैट mq इक्वल टू दिस, तो फॉर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू r, देन मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। बेसिक तरीका क्या है इस क्वेश्चन को समझने का। हम शुरुआत में जब पढ़ते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी करते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। जो प्रॉपर्टी हम फॉलो करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द इम्पॉर्टेंट। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम समझने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी हम जानते हैं, बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो अब यहाँ पर एक इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करना है और वर्कआउट करना है यहाँ से, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये चीज आपको यहाँ से फॉलो करना है। तो अब देखिए, अब एक फंडामेंटल यहाँ से हम बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं कह सकते, इसको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स कह सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं। सिंपल, ये वाला जो कंसेप्ट यहाँ पे दिया है इसी को हम फॉलो करेंगे। ये जो पॉइंट आउट दिया है, इससे देखते हैं हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से लैम्डा हम फाइंड करने का प्रयास करने वाले हैं। तो पहले यहाँ पे लिख ले, m यहाँ पे क्या है, -2 1 0, और दैट इज इंपॉर्टेंट 6 -3 0। अब इसमें से हम क्या ऐसा कुछ कॉमन करें जिससे कि जो राइट हैंड साइड ये वाला जो प्रॉपर्टी x है और यहाँ भी x है, मैच होने लगे। देखिए इस वाले पार्ट में, अगर राइट हैंड साइड वाले पार्ट में हम अगर क्या करें, 3 कॉमन कर लें, -3 कॉमन कर लें, तो पहले वाले में -2 मिल जाएगा, मतलब m तो रहेगा। यहाँ पे -2 1 0 हो गया। यहाँ से -3 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे जैसे हो जाएगा -2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 और 0 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, दैट इज द इम्पोर्टेंट, यहाँ से फाइंड आउट हो गया, हमको x मिल गया। ये बेसिक फंडामेंटल है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक, तो देखिए अब यहां से अगर हम फाइंड कर लें कि mx इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू -3, ठीक। लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, x हमारे पास कॉमन हो गया, ठीक। अब एक प्रॉपर अगला दिया हुआ है mq, तो आइगन वैल्यू ऑफ mq क्या हो सकता है, आइगन्स वैल्यूज ऑफ mq, तो mq हो जाएगा -3 का होल क्यू हो जाएगा, दिस इज द -27। अब जो रिजल्ट दिया हुआ है उस पर हम बात करते हैं। ये जो रिजल्ट हमारे पास दिया है यहाँ पर,
देखिए जैसे एम क्यू इज इक्वल टू दिस, तो एम क्यू एक्स इज इक्वल टू आप लैम्डा क्यू एक्स कर सकते हो, सिंपल। द एम क्यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा क्यू, ठीक। तो एम क्यू और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मैट्रिक्स सिंबल में क्या दिया है, 1 माइनस 1/2 0, 1 माइनस 1/2 0। तो देखिए 1 माइनस 1/2 और यहाँ पे 0। तीसरा राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा। नाउ दिस इज द अल्फा बीटा, फाइंड आउट हो गया। अब प्रॉब्लम ये है, अब ये देखिए सिंपल सा, ये जो पॉइंट आउट हमारे पास है x इज इक्वल टू व्हाट, x यहां से हम अगर निकालें लैम्डा क्यूब। अब ये प्रॉब्लम्स है ना यहाँ पे, ये वाली पार्ट्स, तो अगर इससे हम कहें यहाँ पर हमारे पास लैम्डा क्यूब होगा, तो लैम्डा क्यूब क्या होगा उसको समझना है, और एक्स क्यूब क्या होना चाहिए यहाँ पे, दिस इज द लैम्डा क्यूब, जो इसी में निहित है, किसमें, अल्फा बीटा गामा वाले पार्ट में वो निहित है। वर्कआउट समझ में आ रहा है आपको? तो हमको एक्स क्यू समझ में आ गया, और यहां से अल्फा बीटा गामा भी समझ में आ गया कि अल्फा बीटा गामा क्या है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये जो सिस्टम बन रहा है हमारा, इसको समझना है। तो इसके रिप्लेस पर, या इसको हटा दीजिए अभी, ये वाली जो वैल्यूज है इस वाले पर एम क्यू दिस के रिप्लेस पर जो यहाँ पर रखेंगे, एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी ये रहेगी, कंपेयर करके जो बेसिक फंडामेंटल बनाना है हमको, एम क्यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा क्यू एक्स, इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बीटा एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ से क्लियर हो जाएगी, एक्स हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1/2 0, समझ में आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1/2 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमको समझ में आ गई कि हमारे पास एक्स की वैल्यू ऑलरेडी एक्चुअल में है क्या, ठीक। मतलब एम क्यू आपके पास है 1 माइनस 1/2 0, ठीक, इज इक्वल टू लैम्डा क्यूब और 1 माइनस 1/2 0, ठीक। दैट इज इंपॉर्टेंट। लैम्डा क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, -27, ठीक। -27, 1 माइनस 1/2 0, ठीक। और दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। अब इस वाले प्लेस पर, ये जो प्लेस है इसके प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा। दैट इज योर अल्फा बीटा गामा, ये पुट किया गया, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा है, हमने क्या पुट कर दिया, अल्फा बीटा गामा। इस 27 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -27, -27, माइनस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/2 और फिर यहाँ पे 0। अब आप कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, अल्फा की वैल्यू को हमको फाइंड कर लेना है यहाँ से। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, अल्फा इज इक्वल टू मिलेगा -27। मॉड ऑफ अल्फा, मॉडुलस ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, -27 20, दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो ये आपका मिल गया यहाँ से 27 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेन फोकस ऑफ पॉइंट था यहाँ पर कि हमको पहले लैम्डा, इस प्रॉपर्टी का हम यूज नहीं करते जनरली, बट इसको याद रखना है। ये मेन आपका कंपैरिजन वाला सेक्शन है, यहाँ से ये आपको थोड़ा भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है पार्ट, इस भ्रमित पार्ट को आपको समझना होगा। ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, सिंपल ऐसा होगा। तो एम क्यू एक्स, तो व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, हमको एक्स की कंडीशन, तो एक्स हमको मिल गया कि 1 माइनस 1/2 0, सिंपल सी बात है। अब ये जो दिया है ये वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में सिंप्लीफाई करके दिया है, इसमें अल्फा बीटा गामा में लैम्डा क्यू जो है ना वो इंक्लूडेड है। तो ये पार्ट आपको यहाँ से समझ में आ गया, इस पार्ट को हमने समझ लिया, यही आपका अल्फा बीटा गामा था, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो अल्फा की वैल्यूज हमको फाइंड करनी थी, देन वी गेट दैट। आपका ये एक बेसिक फंडामेंटल समझ में आएगा आपको, इस वर्ड पार्ट को समझ पाएंगे आप, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ से देखिए क्या हमारे पास है, ये भी गेट 2015 से हमने इसको लिया हुआ है, और इम्पोर्टेंट है आपका कि द बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन है गेट 2015 से। अब देखिए क्या कर रहा है कि M be the 3x3 singular matrix and suppose that 2 3 are eigenvalue M, then eigenvalue of MQ plus 2M plus I3 is equal to, या नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स भी क्या हो सकते हैं। तो समझिए इसमें थोड़ा पूछा था, आइगन नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स कितने होंगे।
तो अगर जितने डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स हमको फाइंड करते हैं, तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मतलब डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हो, डिफरेंट डिफरेंट आइगन वैल्यूज हो, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो दिया हुआ है सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि वन आइगन वैल्यू जीरो होगा। दो और तीन एक ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो हमें आइगन वैल्यूज मिल गए कि मतलब जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ एम, सिंपल। तो जीरो इज आइगन वैल्यू ऑफ एम, ठीक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो है, मतलब ये सिंगुलर सिंगुलर वाली कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। सिंगुलर होने पर हमको पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यू हमारी क्या होती है, एक जीरो होगी एटलीस्ट। तो अब जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री, तीन आइगन वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई कि जीरो टू थ्री, ठीक है, आर आइगन्स वैल्यू ऑफ एम, ठीक। सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए इसमें अब जो क्वेश्चन हमारे पास है उसको हमको समझ लेना है कि क्या है वर्क। बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं बट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एम क्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, जीरो, टू का क्यूब, थ्री का क्यूब, आर आइगन वैल्यूज ऑफ एम क्यू, ठीक। एम क्यू हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि आप लॉजिक जानते हैं समझे। अब यहाँ पे टू एम आ गया, तो टू एम जीरो, टू इंटू टू एंड टू इंटू थ्री आर आइगन वैल्यूज ऑफ टू एम, ठीक। और आई थ्री है तो वन 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 आर आइगन वैल्यूज थ्री, ये निकल गए बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। अब कह रहा है इनको सम कर दीजिए, तो सम करके निकाल लेते हैं। तो देखिए एम क्यू प्लस टू एम प्लस आई थ्री, ठीक, आइगन वैल्यूज। तो अब देखिए क्या क्या आइगन वैल्यू है, क्रॉसपॉन्डिंग हमको आइगन वैल्यू इसको फाइंड करना है। तो क्रॉसपॉन्डिंग में मतलब ये जो आपस में होते हैं ना, ये आपस में जुड़ जाते हैं, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपस में जुड़ने लगते हैं, सिंपल। तो एम का हो गया, एम है यहाँ पे, एम क्यू हो गया, ठीक है, टू एम भी है, आई थ्री भी है। तो अब बेसिक फंडामेंटल यही है, तीन ही तो हमारे पास है, एम क्यू टू एम और फिर आई थ्री, एम क्यू टू एम और आई थ्री, एम क्यू टू एम और आई थ्री। तो देखिए बेसिक फंडामेंटल एम क्यू का आइगन वैल्यूज कितना हमारे पास है और टू एम का कितना है, सब में पहले जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो देखिए यहाँ से बेसिक फंडामेंटल और यहाँ पे वन है, मतलब एक एम क्यू की आइगन वैल्यूज कितनी है, जीरो, टू एम की आइगन वैल्यू कितनी है, जैसे इतना, ये वाला फंडामेंटल जीरो जीरो वन, मतलब जीरो प्लस वन, ठीक। इसमें देखिए कितना होगा, ये एट हो जाएगा, तो एट लिखा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है, वन हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 27, यहाँ पे कितना होगा, सिक्स, और फिर प्लस वन, ये जो मिल गया आपका वन, 13 एंड 34, ठीक है। दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ जो भी ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी हमको। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, समझ में आ गया कितना आइगन वैल्यूज हमको फाइंड आउट हुआ, 1 3 13 एंड 34। तो देखिए ये ऑप्शंस हमारे पास है यहाँ पर। लॉजिक पॉइंट को समझना है कि हम इस तरह के क्वेश्चन और पैटर्न को कैसे कर रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है कि हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। जब कभी भी इस तरह का आता है तो आइगन वैल्यू को हम अलग अलग फाइंड करते हैं और फिर जैसा भी सिंबल हो प्लस माइनस, उसके अकॉर्डिंग वहां पे ऐड करने का प्रयास करते हैं, ठीक। आई थिंक ये फंडामेंटल आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए पावर ऑफ 50, अब ये 2012 में आया हुआ है, गेट 2012 के क्वेश्चन है। ए पावर ऑफ 50 आपको फाइंड करना है। आइए ए पावर ऑफ 50 को हम फाइंड करते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। कठिन क्वेश्चन है, लगता है ऐसा। इस तरह के क्वेश्चन को का कि क्वेश्चन में हमको एक पैटर्न बनाना होता है, कि हम एक पैटर्न बनाएं और समझने का प्रयास करें कि कैसे सिस्टम बन सकता है। सिंपल, ये दिया है
तो हम ए स्क्वायर फाइंड करने का प्रयास करते हैं। पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। 1 0 0 1 0 1, ठीक, 0 1 0, ठीक, और यहाँ पे भी लिखेंगे तो 1 0 0 1 0 1 एंड 0 1 0। मल्टीपल्स, रो बाई कॉलम्स का मल्टीप्लिकेशन चलता है हमारा, सिंपल ए स्क्वायर। देखते हैं, तो पहले रो का इसमें मल्टीपल करेंगे तो सिंपल देखिए 1 आएगा, मतलब 1 ही आएगा, बाकी सब खत्म। इसमें सब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, और फिर इस वन वाले का n पे करेंगे, इस लास्ट वाले में, थर्ड वाले में तो भी 0 आ जाएगा। इस सेकंड वाले का करेंगे तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से इस वाले का 0 1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। इस 1 अब इसमें टोटल करना है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में 1 इंटू 0 0 इंटू 0, मतलब यहाँ पे मिल गया 0, ठीक। थर्ड वाले का इसमें करेंगे 0 इंटू 0, मतलब 1 आएगा, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और फिर 0। फिर इस वाले थर्ड वाले का हमको फर्स्ट सेकंड वाले में करना है, 0 0 है तो यहाँ पे सिंपल 0 आ जाएगा, और कुछ बचा ही नहीं। उसके बाद फिर इस वाले का कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू आ गई आपकी ए स्क्वायर की। अब चूंकि इवन नंबर हमको फाइंड ही करना है तो हम फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लेते हैं, ए क्यूब पे जाने की जरूरत ही नहीं है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर लेते हैं। 1 1 1 0 1 0 और फिर 0 0 1, सिंपल, और फिर यहाँ से 1 1 1 और 0 1 0 0 0 1, ठीक। ये मल्टीप्लिकेशन मस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बिना सारा वर्क गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन बहुत ध्यान से करना है आपको। देखिए, आइए मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। देखिए, 1 का फर्स्ट रो बाई कॉलम चलता है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 आएगा, एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 का इसमें करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, मतलब के आएगा 2। फिर 1 इंटू यहाँ पे करेंगे 0, और यहाँ पे हो जाएगा 1, सिंपल, और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इस वाले पार्ट का इसमें फिर से करना है हमको, 1 का किया, यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब, और फिर 0 फिर 1, मतलब 2 आ जाएगा, और फिर 1 का 0 में, और फिर 0, मतलब यहाँ पे 0 आएगा, और सिंपल यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए, बेसिक फंडामेंटल क्या बना, ये हो गया आपका a पावर ऑफ 4। यहां पर ये हाफ आया, इस वाले में भी इसका ये जो डायगोनल एलिमेंट तो कॉमन दिख रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कॉमन दिख रहे हैं, और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का भी एलिमेंट्स कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 0 वाला टर्म कॉमन दिख रहा है। अब चाहें तो आप a पावर 6 निकाल सकते हैं, बट हम इतने से हम एक लॉजिक लिखने का प्रयास करेंगे कि a पावर ऑफ 50 कितना हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो और आगे के टर्म्स को लिख सकते हैं, सिंपल। देखिए, 1 पहले कॉमन है तो 1 लिखा, 0 0 यहाँ पे कॉमन हो गया, ठीक। और फिर अब इस वाले पार्ट पे हमको फोकस करना है, कोई बात नहीं, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 और 1, ये इतना पार्ट हमारे पास कॉमन मिला दोनों वाले में, ए स्क्वायर में, चाहे a पावर ऑफ 4 में भी मिला। बट यहाँ पर अब 2 है तो a पावर 4 है, a पावर 4 का हाफ है, मतलब 4/2 है, ठीक, इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर हम 50 कर रहे हैं, a पावर ऑफ 50 कर रहे हैं, तो 50/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, और यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 1 0 0 25 1 1 है कोई ऑप्शन? ये है, सिंपल, ये रहा आपका सी वाला ऑप्शन सही, ठीक। आइए फिफ्थ नंबर्स की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड काफी अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2013 में आया हुआ है। यहाँ पे पैटर्न को समझिए, क्या कह रहा है, द पॉसिबल सेट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ 4x4 स्क्यू सिमेट्रिक आर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स है। ये समझिएगा, आर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हमको आर्थोगोनल की प्रॉपर्टी पता हो, स्टूडेंट की आर्थोगोनल की प्रॉपर्टी होती क्या है, अदरवाइज हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। आर्थोगोनल, स्क्यू सिमेट्रिक्स तो अलग है, बट उसके साथ साथ में कह रहा है कि आर्थोगोनल की प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक भी हो और आर्थोगोनल की प्रॉपर्टी भी फॉलो होनी चाहिए।
तो अब स्क्यू सिमेट्रिक्स पहले क्या होता है समझिए कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है। सबसे पहले ये पता हो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती है। तो देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है, जीरो, आइदर जीरो आर इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। दो ही पॉसिबिलिटीज है, आइदर जीरो होगा या तो इमेजिनरी होगा। आर्थोगोनल है तो आर्थोगोनल में होता है कि यदि कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट का मान +-1 आना चाहिए। ठीक, बड़ी बहुत कठिन टॉपिक बन रहा है कि अगर हम कंडीशंस ये मिल गई कि उसका डिटर्मिनेंट हमें क्या मिलना चाहिए, आर्थोगोनल जो भी सेट ऑफ आइगन वैल्यूज उनके मल्टीप्लीकेशन हम कर दें तो उसकी वैल्यू +-1 आना चाहिए। प्लस है या तो -1 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हम ऑलरेडी पता है कि 0 और 1 के अलावा होना नहीं चाहिए। लेकिन जो सेकंड वाली प्रॉपर्टी आर्थोगोनल है उससे ये क्लियर हो रहा है कि 0 तो होगा ही नहीं उसमें। में आ गई बात, 0 तो होगा ही नहीं। में आ गई भाई, क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट अगर आप 0 लेंगे तो डिटरमिनेंट जब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज है वो 1 आएगा ही नहीं। डिटरमिनेंट मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होते हैं। ये तो आपको मैटर क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि हम 0 क्यों नहीं लेंगे। 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आर्थोगोनल स्क्यू सिमेट्रिक आर्थोगोनल दिया हुआ है, तो आर्थोगोनल की प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड ही नहीं करेगी। आर्थोगोनल को मतलब 0 तो यहाँ से पहले ही निगलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। 0 हमारा क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन जो है ये रिजेक्टेड हो जाएगा। मतलब 0 पहले जहां दिख रहा है उसको तो आप उस ऑप्शन को रॉन्ग कर दीजिए, खत्म बात। अब डिटर्मिनेंट का मतलब ही आप जानते हो कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, मतलब λ1, λ2, λ3, λ4, इस तरह से। अगर 4 हैं तो 4 आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब अगर इन चारों की बात हम करते हैं इसमें से, अब चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे +-1 तो होगा, लेकिन आइगन वैल्यू क्या लिखा है, 0 एंड इमेजिनरी। तो जहां रियल मिल रहा है वो भी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पे रियल मिला है और यहां भी रियल मिला है तो ये भी तो गलत हो गया। बचा क्या? सिर्फ ये बचा +-i। देख लीजिए, i इंटू -i क्या मिलेगा, -i²। और अगर यहाँ पे करेंगे तो माइनस और माइनस, फिर इसकी वैल्यू -1, दैट इज 1, मिल गया +1। तो आर्थोगोनल देखिए कितना मतलब लॉजिकल है। इस पॉइंट को समझ करके हम कैसे कर सकते हैं, लॉजिक वाला क्वेश्चन था, बहुत फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट। इसके पीछे की जो कहानी है उस कहानी को हम समझते हुए ही कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज आप एग्जाम में गलत कर पाओगे। हम क्या करते, ऑप्शन पढ़ते, लिखते हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स से तो आइदर 0 और इमेजिनरी, तो लास्ट वाला दिख रहा है कि 0 एंड इमेजिनरी है, उसको कर देते। बट उसमें आर्थोगोनल जो लाइंस लिखी है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्थोगोनल की भी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए यहाँ पर। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है ए जो कि उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, बाकी दूसरा कोई भी फॉलो नहीं करेगा। तो इस समझ पॉइंट को आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, चलिए इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन हम लेके आएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।